मूवी की स्टार्ट में हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जो कि अपने बेड पे होते हैं और तभी इनके डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है। जब ओल्ड लेडी नीचे आती है डॉग के पास और उसे देखती है कि वो एकदम शांत है, वो उसे खाना देने के लिए जाती है, पर तभी वहाँ पे एक नकाबपोश आती है और उस ओल्ड लेडी को मार देती है। इसके बाद वो अपना नकाब हटाती है और हम देखते हैं कि वो एकदम हूबहू उसी की जैसी दिख रही थी। इसके बाद वो ओल्ड लेडी सीधे जाके उस बूढ़े के साथ उसके बेड पे सो जाती है। कुछ सालों बाद हमें इसी घर में डेबियन, नॉन, लीना और जॉर्ज को दिखाया जाता है जो कि चारों दोस्त हैं। इन्होंने अभी अभी अपनी एक कंपनी स्टार्ट की थी, लेकिन आज ये लोग एकदम उदास हैं क्योंकि इन लोगों ने कुछ इन्वेस्टर के पास काम के लिए गए थे। उन्होंने इसे एक ऐप बनाने का काम दिया था और साथ ही साथ ऐसे डेडलाइन में बनाने के लिए कहा था जिसमें ये लोग ऐप को बना ही नहीं पाएंगे। रात को ये लोग एक बार में जाते हैं जहाँ पे एक औरत इन लोगों से कहती है कि तुम लोग जिस घर में रहते हो वो घर हॉन्टेड है। वहाँ से कोनर अचानक से गायब हो गया था। अब ये लोग वहाँ से वापस घर आ जाते हैं जहाँ पे डेबियन बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा और कोई जॉब करूंगा, और गुस्से में वो अपने कंपनी के लोगों पे हथौड़े से वार करता है और एक दीवार टूट जाती है। अब ये लोग उस दीवार में छेद करके उसके अंदर जाते हैं जहाँ पे सीढ़ियों से होते हुए ये लोग एक कमरे में जाते हैं। यहाँ पे एक दूरबीन होती है जिससे घर के हर एक कमरे में देखा जाता है, और इधर डेविड जैसे ही कबर्ड को बंद करने वाला होता है वो पीछे हटता है और आईने का सहारा लेता है, लेकिन आईने के अंदर उसका हाथ पूरा पूरा चला जाता है जो कि देखकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। अब डेबियन अपने कैमरे को निकालता है और अपने हाथ को उस आईने के अंदर डालता है, और जब ये लोग हाथ को बाहर निकाल के वीडियो को देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि आईने के उस पार हूबहू इसी तरह के एक और दुनिया है। इनका एक साथी देखना चाहता है कि मिरर के उस पार क्या है, इसलिए वो मिरर के अंदर इंटर कर जाता है। दूसरी तरफ वो देखता है कि उसी की तरह एक रूम है और हूबहू एक आईना भी है वहाँ पे। वो जब बाहर जाता है चेक करने के लिए तब वो देखता है कि उसके दोस्त वहाँ पे खेल रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पे उसका हमशक्ल भी है। यहाँ पे ये इन सब की वीडियो बना लेता है और वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। वो बताता है कि आईने के उस पार एक और दुनिया है हूबहू इसी की तरह, और वहाँ पे हमारा हमशक्ल भी है। ये लोग इसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे होते हैं तो ये वो वीडियो दिखाता है इन लोगों को। इसके बाद ये लोग यहाँ पे रहने वाले ओल्ड लेडी की डायरी पढ़ते हैं, जिसके बाद इन्हें पता चल जाता है कि उस मिरर से ये लोग पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं जहाँ का टाइम यहाँ के टाइम से बहुत ही ज्यादा स्लो है। डेविड कहता है क्यों ना हम मिरर के उस पार जाके अपने एप्लीकेशन का काम करें जो कि इन्वेस्टर को हमें देनी है। ये सब राजी हो जाते हैं, जिसके बाद मिरर के दूसरी तरफ जाके यानी कि दूसरे यूनिवर्स में जाके ये लोग एप्लीकेशन में काम चालू करते हैं और बहुत ही जल्दी एप्लीकेशन को बना लेते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन को इन्वेस्टर को दिखाते हैं ये लोग, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ इन्हें प्रोजेक्ट मिल जाता है। ये लोग घर आते हैं तब जॉर्ज कहता है कि जब मैं पैरेलल यूनिवर्स में था तब मैंने एक लॉटरी का टिकट देखा था और उसी नंबर पे मैंने पैसे लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं हार गया। जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि दूसरी दुनिया में चीजें अलग अलग होती हैं। अब ये लोग अलग अलग यूनिवर्स में जाके बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और पैसे अपने ही हमशक्ल के जेबे से चुराते हैं। इसके बाद लीना ओल्ड लेडी की डायरी पढ़ती है जो कि दूसरे दुनिया से आई थी। उसमें लिखा होता है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, जिसे पाने के लिए मैं दूसरे यूनिवर्स से ट्रेवल करके इस यूनिवर्स में आई हूँ। यानी कि वो ओल्ड लेडी पैरेलल यूनिवर्स से अपने पति को हासिल करने के लिए ही आई थी। इसके बाद ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग दूसरी दुनिया से यानी कि पैरेलल यूनिवर्स से उनके आइडियाज को चुराएंगे। डेबियन कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जब सेठ ने हमारे स्टार्टअप के आइडियाज को चुराया था और हमारा ये काम हमसे छीन लिया था तो हमें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था।
वो कहता है मैं नहीं चाहता, हमें ऐसा करना चाहिए, पर उसके बाकी तीनों साथी उसके बात नहीं सुनते हैं। इसके बाद ये लोग पैरेलल यूनिवर्स में जाते हैं और उनके आइडियाज को चुराने के लिए, और द डेविड अपने फादर को ढूंढ रहा होता है और ये लोग इधर आके अपनी एक कंपनी खोल लेते हैं क्योंकि इन लोगों ने दूसरे यूनिवर्स से काफी सारे आइडियाज को चुरा लिया था। डेवियन इस घर में रहने वाली ओल्ड लेडी की डायरी को पढ़ता है और तभी यहाँ पे जॉर्ज आ जाता है। डेवियन उससे कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैरेलल यूनिवर्स से कोई हमारा ही रूप आके हमें मार के ना चला जाए, जिस तरह से इस औरत को मार के गया है। जॉर्ज कहता है कि तुम ज्यादा सोचते हो, इसकी डायरी कम पढ़ा करो। इसके बाद ये चारों के चारों अपने अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज डेवियन को बार टेंटर वाली लड़की के घर पे लेकर जाता है। उसने इसे उसी की यूनिवर्स में बताया था कि तुम्हारा घर हॉन्टेड है, बट दूसरे यूनिवर्स में जॉर्ज और उसका अफेयर होता है। डेवियन दूसरे रूम में चला जाता है। ठीक इसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। जॉर्ज को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर उसे गोली मार देता है। इसके बाद डेवियन जॉर्ज को अपने यूनिवर्स में लेकर चला आता है, लेकिन जॉर्ज काफी ज्यादा घायल हो जाता है। डेवियन कहता है कि हमें डॉक्टर को बुलाना होगा, लेकिन डेवियन इनकार कर देता है। वो कहता है कि अगर हम डॉक्टर को बुलाएंगे तो साथ ही साथ पुलिस भी आएगी और हम सभी गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए हमें जॉर्ज को उसी पैरेलल यूनिवर्स में छोड़ना होगा जहाँ पे उसे गोली लगी थी, और उस यूनिवर्स के जॉर्ज को हम यहाँ पे लेकर आएंगे। और अब जॉर्ज की मृत्यु हो चुकी होती है, इसलिए ये लोग जॉर्ज को उसी यूनिवर्स में लेकर जाते हैं जहाँ पे इन्हें गोली लगी हुई थी, और उस यूनिवर्स के जॉर्ज को अपने यूनिवर्स में लेकर आ जाते हैं। जॉर्ज को जब होश आता है तब ये लोग उसे कुछ नहीं बताते हैं। उसके साथ ये लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे ये लोग पुरानी कंपनी के स्टारडम के अभी भी पार्टनर हो। ये कहते हैं कि हमने उस कंपनी को बेच दिया है। इसके बाद ये लोग जॉर्ज को उसका हिस्सा दे देते हैं और साथ ही साथ उसे बताते हैं कि जिस कंपनी में तुम हमेशा से जॉब करना चाहते थे, तुम्हारी जॉब उस कंपनी में लग गई है। वहीं डेवियन को दिखाया जाता है जो कि इन सब बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हर एक यूनिवर्स में अपने फादर को खोजता रहता है और इसी तरह हर एक पैरेलल यूनिवर्स में खोजते खोजते एक दिन उसे पता चल जाता है कि उसके फादर अभी भी एक यूनिवर्स में जिंदा हैं। वो उनसे मिलकर माफी मांगना चाहता है क्योंकि जब उसके फादर जिंदा थे तब वो अच्छे से कभी बात नहीं किया था, पर इससे पहले वो अपने पिता से माफी मांगता उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद ये दूसरे यूनिवर्स में जाता है जहाँ पे इसके पिता जिंदा थे, लेकिन इस वक्त वो जेल में थे। डेवियन अपने फादर से मिलने के लिए जेल में जाता है और उसके मन में जितनी बातें होती है, जितनी क्रिटिसाइज होती है, सब कुछ कहता है, और कहने के बाद उसका दिल काफी ज्यादा हल्का हो जाता है और अब वो अपने यूनिवर्स में आ गया है। इसके बाद हमें लीना को दिखाया जाता है जो कि एक फेमस आर्टिस्ट बन चुकी होती है, लेकिन वो इससे खुश नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग है ये उसका आइडिया नहीं है, बल्कि उसने पैरेलल यूनिवर्स से सभी आइडियाज को चुराया है। डेवियन उसके पास आता है और उसे समझाता है और साथ ही साथ उसे कहता है जिस दिन तुम्हारी पहली एग्जीबिशन थी उस दिन मैं उसे देखने आया था और आज भी उसका टिकट मेरे पास है। असल में दिल ही दिल में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले सुबह जब लीना की आँख खुलती है तब वहाँ पे एक लेटर रहता है जो कि डेवियन का रहता है। उसमें लिखा होता है कि मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ और अभी मैं किसी रिश्ते में जुड़ना नहीं चाहता। लीना ये सब पढ़ के काफी दुखी हो जाती है, सारी बात नोएल को बता देती है। नोएल कहता है तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही वापिस आ जाएगा। और तभी लीना को जॉर्ज का कॉल आता है जो कि इस यूनिवर्स का नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स से लेकर आए हैं ये लोग। लीना उसे मिलने जाती है। जॉर्ज यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होता है। यहाँ पे उसे पता चलता है कि जिस एम्प्लॉय की जगह उसे जॉब मिली है उस किसी ने उसे फंसा के यहाँ से निकाल दिया था, और ये कोई और नहीं बल्कि नोएल है। लीना नोएल के पास आती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह से किसी की जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं है। नोएल कहता है तुम इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, और अब उसने सभी दरवाजे पे फिंगरप्रिंट लॉक लगा दिया है। और अब लीना को नोएल के ऊपर शक हो जाता है। जब वो डस्टबिन को चेक करती है तब वहाँ पे उसे डेवियन का सेल फोन मिलता है और वो उसकी लास्ट लोकेशन को चेक करती है जो कि जंगल की होती है। वो उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे घर है। वो उस घर में पहुंच जाती है जहाँ पे डेवियन रहता है।
लेकिन ये इस यूनिवर्स का डेवियन नहीं है बल्कि दूसरे यूनिवर्स का डेवियन है। यानी कि इस यूनिवर्स के डेवियन को नॉयल ने मार दिया है। लीना दूसरे यूनिवर्स के डेवियन को सब कुछ बता देती है, लेकिन डेवियन को कुछ भी यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसे वो टिकट देती है जो कि रात में डेवियन ने उसे दी थी। दूसरी तरफ हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि इस यूनिवर्स में आने के बाद बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है और अब उसे अपने तीनों दोस्तों पे शक होता है। वो उनके घर में जाता है। जब वो मिरर वाले कमरे में जाता है तब वो देखता है नोएल को मिरर से बाहर आते हुए। दूसरे यूनिवर्स का जॉर्ज ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वो इस यूनिवर्स के नोएल के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और अब इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, जिसमें गलती से जॉर्ज के हाथों से गन चल जाती है, जिससे नोएल मारा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस आईने से एक और नोएल बाहर आ रहा होता है और ये इस यूनिवर्स का नोएल होता है। जिसे इसने मारा था वो पैरेलल यूनिवर्स का नोएल था। दूसरे यूनिवर्स का जो नोएल था उसे भी इस मिरर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए वो इस यूनिवर्स में आया था और अब इस यूनिवर्स का नोएल जॉर्ज को गोली मार देता है। और अब लीना यहाँ पे सब कुछ देख लिया होता है और नोएल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। नोएल उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है क्योंकि वो हमेशा से उसे पसंद करता था। और तभी यहाँ पे डेवियन आ जाता है जो कि नोएल को गोली मार के जख्मी कर देता है। नोएल जख्मी हालत में मिरर के अंदर चला जाता है। लीना को यहाँ पे याद आता है नोएल दूसरे यूनिवर्स में गया है। दूसरे यूनिवर्स का टाइम इस यूनिवर्स से अलग चल रहा है, इसलिए वो कुछ टाइम बाद एकदम ठीक होकर आएगा क्योंकि वहाँ पे वो काफी दिन बिता चुका होगा, जबकि यहाँ पे 1 से 2 घंटा बिता होगा। मिरर से एक बार फिर से इस यूनिवर्स में आने की कोशिश करता है नोएल, लेकिन लीना मिरर को तोड़ देती है, जिससे नोएल बीच में ही मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।